हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th एंड पॉलिटेक्निक में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। अगर आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आयुष स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब वास्तविक संख्याएं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो आप पहला ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं या अनंत होती हैं? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? 8, 9, 11, 15। तो जो सी है 11 है, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये केवल 11 से ही करता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 संख्याओं का म स 25 और ल स 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा तो 1150 या 1250 या 1350 या 1450। तो मेरा आंसर है 1250। 20 सही है। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? 13, 12, 75 या 23। तो अभी मैंने ऊपर देखा है कि तीसरे क्वेश्चन में कि अभाज्य संख्या कौन है? 11 था, जो सिर्फ उसी संख्या से कटता है। तो इसमें कौन सा है? 23। ये डी सही है। तो निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या का दे रखा है 9, √11, √15, √9 इंटू √16 एंड √5। तो ये अपना आंसर है सी, √9 एंड √16। चलिए सातवें क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन अलग है? √3/5 या √16/4 या √2/5 या √25/9। तो ये अपना आंसर सी सही है, √2/5। तो आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का म स ए बी का ल स निम्न में से किसके बराबर है? तो a/b या b/a या a इंटू बी या a+b। तो अपना सही आंसर है सी, a इंटू बी। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है? ल स या म स या भागफल या शेषफल। तो ये 2011 में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। तो अपना सही आंसर है म स। चलिए 10वां क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? √3 या 2√2/2 या 4 + √5 या डी ऑप्शन है √6। तो अपना सही आंसर है 2√2/√2। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? √7, √2/√5, √3/√7 या √75/√48। तो अपना सही ऑप्शन है डी। चलिए 12वें क्वेश्चन। तो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 1, 2, 3 या 5। तो अपना आंसर है बी, 2 होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है? 2, 3, 5 इनमें से कोई नहीं। तो अपना सही आंसर है 5। चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? √14 49/64, √81/91, √31/51, √49/101। तो अपना सही आंसर है √49/64, 49/64।
चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन संख्या अपरिमेय है? रूट 36/64, रूट 1/81, रूट 3/5 या रूट 9/49। तो अपना सही आंसर है रूट 3/5। चलिए अब हम चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अभाज्य है? अभाज्य संख्या है। तो 8, 9, 11, 15 ये क्वेश्चन हमने देख लिया है ऊपर, तो इसका सही आंसर है 11। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? ए ऑप्शन दे रखा है रूट 9, बी है रूट 20, सी है रूट 25 एंड डी है रूट 49। तो अपना सही आंसर है बी रूट 20। संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? ये देखिए, मैंने ये भी क्वेश्चन आपने ऊपर देख रखा है, तो ये इसका सही आंसर होगा 1250। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? रूट 3 या रूट 5/5, रूट 5/5 या सी है 2 रूट 2/√2। आंसर डी है रूट 7। तो अपना सही आंसर है सी 2 रूट 2/2 रूट 2। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? √7, √2/√7, √3/√7, √25/√49। तो अपना सही ऑप्शन है डी √25/√49। चलिए अपना 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा या अशांत होगा या आवर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो अपना सही आंसर है ए शांत होगा। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव विस्तार है? 17/18, 3/8, 169/2000 या कोई नहीं? तो इनमें से अपना सही आंसर होगा सी 169/2000। चलिए 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। महत्तम समापवर्तक ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा a/b के या a की घातीय 2 b की घातीय 2 या सी ऑप्शन दे रखा है a/b या डी ऑप्शन दे रखा है b/a। तो अपना सही आंसर है a/b। 600 अपना 24वां क्वेश्चन है। 625 की अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होता है 3, 5, 6 या 4। तो हम अपना आंसर है 4, डी ऑप्शन सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, कितनी होती है? 2 होती हैं या 1 होती हैं या 3 होती हैं या अनंत होती हैं? तभी हमने ऊपर इसे भी देख रखा है, ये अनंत होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? रूट 49/64, रूट 81/91, रूट 91/51 या इनमें से कोई नहीं? तो अपना सही ऑप्शन ए है रूट 49/64। चलिए अपना अगले तरफ क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्या हो सकता है? क्या एक और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो ऑप्शन दे रखा है हाँ, बी नहीं या सी दोनों या पता नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी दोनों होते हैं। चलिए अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 या अनंत। तो इसका है अनंत, ये 2013 में आ भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? रूट 64/36, रूट 81, रूट 2.5 या रूट 49/9। तो अपना सही ऑप्शन है सी रूट 2.5। चलिए 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा तो 6 घंटे या 8 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे। इसका सही ऑप्शन है 24 घंटे लगेंगे। चलिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं
तो एक चक्कर लगाने में कम से 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, वही क्वेश्चन है। तो इसमें 3 घंटे, 5 घंटे या 1 घंटे या 15 घंटे लगेंगे। तो अपना ऑप्शन है 15 घंटे लगेंगे। चलिए अपने 32वां क्वेश्चन चलते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है। तो इनका भी ऑप्शन सी सही होगा, 12 घंटे लगेंगे। √2 है एक, क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो अपना अपरिमेय संख्या है √2। चलिए 34वें क्वेश्चन पे चलते हैं। √3 एक है, ये भी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं है। यदि x⁻² माइनस 5x + 4 = 0 हो तो x का मान होगा पूर्णांक या भिन्न संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा या वास्तविक संख्या होगा। इसका आंसर है ए, पूर्णांक होगा। कोष्टक में √3 है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। तो √3 जो है सही ऑप्शन। √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 एक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप सभी जानते हैं, इसका होगा संख्या। चलिए अपने अंतिम 38 तथा लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित π/2 में क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो π/2 एक अपरिमेय संख्या है। पाई जहाँ भी है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।